गाइज, अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल एससी म्यूजिक यानी कि सम्राट चौधरी म्यूजिक या फिर मेरे स्टोरी चैनल इंडिवर्स स्टोरीज में पार्टनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप अपना कोई म्यूजिक जियोपॉलिटिकल और न्यूज़ चैनल खोलना चाहते हैं जहां पे चैनल आपका होगा लेकिन मेरा सेटअप, एम्प्लॉयज़, मेरा यूट्यूब एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस यूटिलाइज होगा और प्रॉफिट जो है आपको जाएगा, तो अगर आप ये चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। हे गाइस, व्हाट्सअप, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है जापानीज़ मीडिया से है। बाय द वे, एक कुछ चूतियों के टोली जो है मेरे चैनल में आ गए हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि फेक न्यूज़, दूसरा क्या ताइवान मीडिया है, चाइनीज़ मीडिया नहीं है, और ये मीडिया जो है साउथ कोरियन मीडिया है। जो वीडियो मैंने 2 दिन पहले रिलीज़ किया है, प्रोग्राम जो है ताइवानीज़ हो सकता है लेकिन जो पैनलिस्ट था वो चाइनीज़ थे। जब ट्रांसलेशन में ये क्लियरली जो है बोल रहे हैं कि हमारा चाइना जो है इंडिया जैसा नहीं है, तो इज़न्ट इट क्लियर दैट ही इज़ चाइनीज़। और इंट्रोडक्शन में उन्होंने ऑलरेडी जो है चाइनीज़ कह के रखा था। चलो फिर भी ठीक है, उस प्रोग्राम में जो है प्रोग्राम जो है वो ताइवानीज़ था। लेकिन परसों जो वीडियो रिलीज़ किया था तो ये लोग जो है यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि ये ताइवानीज़ मीडिया है, और कुछ लोग बोल रहे हैं साउथ कोरियन मीडिया है वहाँ पे, क्योंकि कंट्री जो है साउथ कोरिया दिखा रहा है लेकिन लैंग्वेज तो चाइनीज़ है ना। और चाइनीज़ जो है VPN सर्वर यूज़ करते हैं जिसमें जो है लोकेशन अलग अलग दिखाते हैं, तो दैट डजंट मीन कि वहाँ से वो वीडियो बना रहे हैं, बट एक्चुअली जो है वो चाइनीज़ ही है। और यही जो है ये लोग कमेंट किया है कि अरे ये तो जो है वीडियोस गूगल ऑटो ट्रांसलेट या फिर गूगल ट्रांसलेट से जो है ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो दुनिया में अभी भी कोई AI या फिर गूगल ट्रांसलेट नहीं आया है जो कि आवाज़ सुन के जो है प्रॉपरली ट्रांसलेट कर पाए। वो जो ट्रांसलेट करते हैं एकदम ही गलत और आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। मैं लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट से हूँ, जो लैंग्वेजेस मुझे पता है वो मैं खुद ट्रांसलेट करता हूँ, और जो लैंग्वेज मुझे नहीं पता है वो मेरे दूसरे, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो है जो कि इस लैंग्वेज डिपार्टमेंट से ही है, जो कि फॉरेन लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो मैं उन्हें रशियन सिखाता हूँ, बदले में वो मुझे ट्रांसलेट करके देते हैं ये वीडियोज़। तो ये मैनुअल और पूरे तरीके से जो है ह्यूमन ट्रांसलेशन है, जो कि तेरे सो कॉल्ड नाजायज़ बाप गूगल से कई ज़्यादा बेटर और एक्यूरेट ट्रांसलेट करते हैं। इसीलिए मेरे चैनल में जो है 100% एक्यूरेट ट्रांसलेशन मिलता है, और कोई भी गूगल या फिर कोई भी ऐप जो है इतना एक्यूरेट ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। इनफैक्ट उसका क्लोज भी नहीं आ सकता है। गूगल ट्रांसलेट में आप देखेंगे तो ये ऑटो जनरेट जो है वो बिल्कुल ही वाहियात, बिल्कुल ही बेकार ट्रांसलेशन करते हैं जिससे कुछ समझ भी नहीं आता। तो यहाँ पे जो है जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट जो आपको मिलता है। तो एनीवे, आज हम देखेंगे जापानीज़ मीडिया का जो है मेक इन इंडिया के ऊपर क्या रिएक्शन है। पिछले वीडियो में आपने चाइनीज़ मीडिया और लोगों का रिएक्शन देखा था। वो बोलते हैं ना, कुछ ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं और कुछ पेसिमिस्टिक। तो एक ग्लास, इंडिया में अगर एक ग्लास पानी हो और उसमें जो है आधा भरा हुआ हो, तो चाइनीज़ देखेंगे कि आधा खाली है, लेकिन जापानीज़ देखते हैं कि वो आधा भरा हुआ है, वो पूरा भर सकता है। तो यही डिफरेंस है। जापानीज़ आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव विद इंडिया। आई होप कि हम जो है वी कैन कीप अप विद देयर एक्सपेक्टेशन। बट देख लेते हैं कि इस वीडियो में कि जापानीज़ जो है कितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं। बहुत सारे लोग तो मतलब अपना पूरा जो है पूंजी जो है इंडियन स्टॉक्स के ऊपर लगा चुके हैं। वो आपको कमेंट सेक्शन में जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ग्लोबल सिचुएशन की अराजकता के बीच इकोनॉमी को लीड करने वाली अगली कंट्री कौन सी होगी? 1.4 बिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन वाले भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनने की क्षमता है। कुछ नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से चाइना और हिंदुस्तान का ही आपस में है। जापानीज कंपनीज एक के बाद एक दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट में एंटर कर रही है। वेंचर बिजनेस ने इंडिया को न्यूली एक्सप्लोर किया है। हम इंडियन मार्केट पर कब्जा करने की उनकी सीक्रेट स्ट्रेटजी पर करीब से नजर डालते हैं। लेकिन इंडिया के लिए करना ही चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी का टारगेट वर्ल्ड फैक्ट्री बनना है। ये एक मेजर नेशनल प्रोजेक्ट है। हम विशेष रूप से सेमीकंडक्टर टाउन को कवर करते हैं, जो 3 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है। स्लीपिंग एलिफेंट इंडिया मूव कर रहा है और ये अनलिमिटेड हाइट्स को छू रहा है। दुनिया अब भारत पर फोकस कर रही है और फ्यूचर में जापान पर इसका काफी असर पड़ने की उम्मीद है। अभी पिछले महीने ही प्राइम मिनिस्टर किशिदा ने दौरा किया था और हर प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ने भारत के साथ क्लोज टाइज बनाने का ट्राई किया है, राइट? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है।
स्पेशली इस साल जापान G7 को ऑर्गेनाइज कर रहा है। 議長国ですよね、一方でインドなんですけれども初めて G20 の議長国になるわけですよね。その意味で इस सेंस में भारत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गया है। たわけですよね。 मुझे लगता है कि ये कहना सेफ है कि भारत न सिर्फ पॉलिटिक्स के मामले में बल्कि इकोनॉमी और सिक्योरिटी के मामले में भी नजर रखने वाली कंट्री बन रहा है। प्राइम मिनिस्टर किशिदा ने भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को G7 में इनवाइट किया है और उनका अगले महीने जापान जाने का कार्यक्रम है। 予定です。インドは眠れる象と呼ばれ続けて経済的 जबकि भारत में बड़ा इकोनॉमिक पोटेंशियल है, भारत को अपनी क्षमता का एहसास करने में मुश्किल हुई है, राइट? にいたんですね、滝田さん。हाँ, ये सच है। अब तक भारत की पॉपुलेशन एक बोझ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ने पॉपुलेशन को एक असेट में बदल दिया है और ये सच है। ということですね。 हाँ, ये सही है। भारत का स्लीपिंग एलिफेंट जो अब तक सो रहा था फाइनली जाग रहा है और मूव भी कर रहा है। 引き出そうとしています。巨大 हमने एक जापानीज कंपनी का इंटरव्यू लिया जो इंडियन मार्केट में एंटर करने वाली पहली कंपनीज में से एक थी। を追いました。 नई दिल्ली इंडिया की राजधानी है। जब हम टाउन के सेंटर में आए, 訪ねると वेल हम यहाँ शहर के बिल्कुल सेंटर में हैं, जहाँ कपड़े वगैरह बेचने वाली बहुत सारी शॉप्स हैं। यहाँ सड़क के एंड तक पानी भर गया है। ये काफी एक्साइटमेंट भरा है। 日曜 ये संडे आफ्टरनून है और इसीलिए यहाँ काफी सारे लोग हैं। 人口 बड़ी पॉपुलेशन के अलावा आबादी के एवरेज एज सिर्फ 28 साल के हैं। という若さ。 भारत में कंज्यूमशन फ्यूचर में बढ़ते रहने की उम्मीद है। यहाँ बिजनेस ग्रो कर रहा है और नए प्रोडक्ट्स कोल्ड एयर में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सकती। हमारा इकोनॉमिक राइवल चाइना है और ऑफ कोर्स हम जीतेंगे। その कुछ इंडियन डिशेस में करी एक वाइटल पार्ट है। もちろんカレー。大衆食堂 जैसे मास डाइनिंग हॉल में और स्कूल लंच में この給食。そして और यहाँ तक कि हाई एंड रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी ये काफी महत्वपूर्ण है। そんなインド भारत के ऐसे टाउन्स में जापान का एक फाइनेंशियल स्टोर है। な店が日本 एक जापानीज करी चेन रेस्टोरेंट कोको इचिबानिया है। さ उन्होंने 3 साल पहले इंडियन मार्केट में एंटर किया था और अब 2 रेस्टोरेंट ऑपरेट करते हैं। 一番人気 सबसे पॉपुलर डिश चिकन कत्सू करी है और ये काफी हद तक जापानीज करी की तरह है, जिससे हम फेमिलियर हैं। ですね。 और ये राइस जापान राइस की तरह ही मॉइस्ट है お米です。 और उनका मसाला भी लगभग जापान जैसा ही है। ほぼ同じ。 और मेन्यू भी जापानीज लैंग्वेज में लिखी गई है 価格 और प्राइस रेंज 700 से 800 जापानीज येन तक है। 100円ほど。一般 ये एक टिपिकल रेस्टोरेंट के प्राइस से लगभग डबल है। 配と高めです。そん इंडिया में लोगों का ऐसे जापानीज स्टाइल की करी के लिए क्या व्यू है? などう見ているのでしょうか。 Yummy. The taste is really very nice. ये काफी टेस्टी है। हाँ, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है और मुझे फूड का टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आया। हाँ, ये काफी टेस्टी है। मुझे इलायची का टेस्ट काफी ज्यादा पसंद है। मैं यहाँ 40 बार आ चुका हूँ। 開店 जब वो पहली बार खुले तो उनके पास कई जापानीज कस्टमर्स थे और अब उनके पास 70% कस्टमर्स इंडियन हैं। にこと वो इस गर्मी में अपना तीसरा स्टोर ओपन करने का प्लान बना रहे हैं 巨 और वो इस ह्यूज मार्केट पर कैप्चर करना चाहते हैं। मगर इंडियन मार्केट में टिके रहना आसान नहीं है। यहाँ दुनिया भर की कंपनीज कम्पीट कर रही है। 簡単ではありません。例 फॉर एग्जाम्पल सेलफोन स्टोर्स की एक लाइन में なら ओप्पो और सैमसंग लाइंड अप है ポやサムスンなど और अभी तक कोई जापानीज कंपनी नहीं आई है। LG अभी स्टॉक में नहीं है। LG एक कोरियन प्रोडक्ट है, राइट? 日本のメーカーでしょ मगर एक जापानीज कंपनी है जो इंडियन मार्केट में अपना प्रेजेंस दर्ज कर रही あ है। ります。 वो सुजुकी ऑटोमोटिव मेकर है। 続きです。 स्टोर में जो हो रहा है वो एक हिंदू प्रीस्ट द्वारा प्रेयर सेरेमनी था। 読者による祈祷の儀式。鈴 ये सुजुकी की कार की डिलीवरी सेरेमनी है।
और इस दिन लगातार 3 डिलीवरी सेरेमनीज आयोजित किए गए। भारत में कार खरीदना लाइफ का एक मेजर इवेंट है। हमने इस तरह के कार्स की डिलीवरी के लिए एक स्पेशल स्पेस भी तैयार किया है। हम चाहते हैं कि उनके पास ऐसी यादें हों जो लाइफ टाइम बनी रहे। इंडिया पिछले साल जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट बन गया है। सुजुकी भारत में 40% से ज्यादा का ओवरवेलमिंग मार्केट शेयर का दावा करती है। सुजुकी कार्स को क्यों चुना जाता है? हम बायर से ये पूछते हैं। मुझे रिलायबिलिटी, फ्यूल इकोनॉमी और कंफर्ट पसंद है। जब बात कार्स चुनने की आती है तो सुजुकी पहली ऐसी कार है जो कि दिमाग में आती है। सुजुकी हमेशा से भारत में सबसे पॉपुलर ब्रांड रहा है। मैंने 4 सुजुकी खरीदी है। सुजुकी के इतने फेमस और ट्रस्टेड होने का एक कारण इसकी लॉन्ग हिस्ट्री भी है। सुजुकी ने लगभग 40 साल पहले मार्केट में एंटर किया था, जब रोड पर लगभग कोई कार्स भी नहीं थी। और सुजुकी ने बिल्कुल शुरुआत से कार्स बनाना स्टार्ट किया और आज उसने अपनी पोजीशन स्थापित कर ली है। उस समय सुजुकी के प्रेसिडेंट मिस्टर सुजुकी ओसामू ने मार्केट में एंटर करने का निर्णय लिया और उन्होंने प्रोजेक्ट का उद्देश्य समझाया और ये कहा कि ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप किसी ऐसे प्लेस पे जाते हैं जहाँ कोई नहीं गया हो तो आप फर्स्ट प्लेस पा सकते हैं। हालांकि करेंटली सुजुकी की मार्केट शेयर जो एक समय में 50% से ज्यादा था, वो गिरावट की ओर है। लोकल मैन्युफैक्चरर टाटा और साउथ कोरियन हुंडई से बढ़ते कंपटीशन के कारण। सुजुकी का टारगेट 50% मार्केट शेयर वापस हासिल करना है। मार्केट शेयर को दोबारा हासिल करने के लिए उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो तो वक्त ही बताएगा। ये इंडियन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट का फर्स्ट जापानीज टीवी मीडिया कवरेज है। हम इंडियन सेमीकंडक्टर्स प्रोजेक्ट पर करीब से नजर डालते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक बुल स्टूडियो ने लिखा है कि देयर इज नो प्रोग्रेस विदाउट कंपटीशन, सो आई थिंक इट्स अ गुड एनवायरनमेंट फॉर सुजुकी। उसके बाद जैक गुडेट WZ ने लिखा है कि आई रियली वांट टू इन्वेस्ट, इंडिया इज अ डेवलपिंग मार्केट दैट प्रॉमिसेस टू शाइन। उसके बाद चाइलैंड 0713 ने लिखा है कि इट्स फन बिकॉज देयर इज कंपटीशन, द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ इंडिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड। उसके बाद SGGM 7NP ने लिखा है कि अगर हमें बर्बाद होने से बचना है तो हमें अमेरिका को दूर भगाना है और इंडिया के साथ टीम अप करना है। वाओ, दैट्स अ रियली ग्रेट आइडिया। आई मीन बहुत कम लोगों को ही जो है या तो फिर वो मेन स्ट्रीम में नहीं आते या फिर उनको मेन स्ट्रीम में आने नहीं दिया जाता, बट दिस इज़ अ वेरी वाइटल थिंग। USA कभी भी नहीं चाहेगा कि दूसरा कोई देश जो है ग्रो हो सही मायनों में। बहुत सारे इंडिया के सो कॉल्ड जियोपॉलिटिकल स्पेशलिस्ट है जो कि कहते हैं कि हाँ, इंडिया ने उस वक्त सोवियत यूनियन का जो साथ दिया था, लुक एट जापान एंड साउथ कोरिया, कि उन्होंने जो है US का साथ दिया तो वो डेवलप है। ऐसे डेवलप को मैं लात मारता हूँ। आई मीन सीरियसली आप सोचिए, ये जो हमें प्राउड फील होता है, ये प्राउड मोमेंट होता है कि जब USA जो है बोलता है कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाओ, इस देश से चीज़ें मत खरीदो, और उसको जब हम डिफाई कर पाते हैं और हम जब खुद का जो है डिसीजन ले पाते हैं, हाउ प्राउड वी फील। और आज इंडिया डेवलप हो रहा है तो अपने दम पे हो रहा है और उसका कुछ मज़ा ही अलग है। और साउथ कोरिया जो है, जापान, डेफिनेटली वहाँ पे बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं और अपने मेहनत पे ही जो है उन्होंने सफलता अचीव की, लेकिन वो खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, उनको अपने सो कॉल्ड बॉस US से जो है परमिशन लेना पड़ता है। एंड आई रियली डोंट वांट दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट। अमेरिका टुडे इज़ अ शिट होल, नो वन वांट्स टू लिव देयर। मतलब सीरियसली एक इतना पैसे वाला देश इस तरीके से बर्बाद होगा कुछ लिब्रांडूस के लिए। दिस इज़ अ लेसन कि जो है ये वोक कल्चर और लिब्रांडू जो है ये क्या कर सकते हैं एक देश का। I mean, seriously, look at this footage. I am a mother from Rhode Island who was sued by the teachers union simply because I wanted to know what my kindergartner would be learning in school. The curriculum wasn't posted online and it wasn't available in a school district. Then I asked them if they were teaching gender theory, and they told me that they don't call children boys and girls, and they embed the values of gender identity into every classroom, including kindergarten, and they didn't want to answer any of my questions further. And when I did submit the public records request that they told me to submit, my school board then held a public school board meeting to discuss suing me for submitting the request that they told me to submit. San Francisco's the worst. San Francisco is like a failed state. San Francisco might as well be Libya. That place is wild.
Yeah. People are just shitting in the streets. The crime is next level in San Francisco. It is Next level. Next level. It is stupid. People are parking their cars and leaving their windows rolled down and the trunks their open. hatches open. Yeah. Because they don't want to get smashed. It doesn't matter what time of day. And it doesn't matter who's around. Doesn't matter who's around. No one's stopping anybody from doing anything. It's crazy. They're like, what the It's becoming a ghost town and they're not pumping the brakes on it. I don't know what they do now at this point. What do they do? They don't have the resources to fix it now. Because they fucked it up so bad for so long, and they would have to admit that all of their policies sucked. And nobody's gonna do that. तो इन लिब्रांडो सेक्शन ने अमेरिका खुद को तो बर्बाद किया ही है, बाकी सारे जितने एलाइज हैं उनको भी जो है धीरे धीरे अपना वोक कल्चर से जो है ये बर्बाद करेंगे। इनफैक्ट कोरियन ड्रामा मुझे बहुत पसंद था पहले, क्योंकि वहाँ पे मॉरली और एथिकली बहुत सारे अच्छे चीज दिखाए जाते थे। एक लड़की जो कि बोलते हैं मुझे कोई लड़के दोस्त की जरूरत नहीं, माई बॉयफ्रेंड इज द ओनली वन। फिर इस टाइप के जो डायलॉग्स है, लॉयल्टी, लव, एक्चुअली वो दिखाया जाता था पहले। और आजकल जो है सेम अमेरिकन वोक बुलशिट, जहाँ पे सारे लड़के को जो है एज अ लूजर, बमर, इडियट दिखाए जाते हैं और लड़कियां इंचार्ज। बेसिकली दिस लिब्रांडोस वांट कि एक फैमिली में जो है लड़की उसका हेड हो और पति जो है उसका नौकर हो, बिकॉज गर्ल्स आर इजी टू ब्रेन वॉश। इफ यू सी द मार्केट, 90% of the debt holders are girls. The whole advertising market is dedicated to girls because it's much easier to sell products to girls. Like a week after their marriage, she did her first male scene with some random dude, and he's on a podcast defending it. Did his wife have sex with somebody else? Correct. Why? Like this is the level you can. But this is what the Matrix wants from you as a man. They want the woman in charge and the man below with no backbone. Because if the woman's in charge, they can emotionally affect her. They can scare her. You can scare a woman easier than you can scare a man. लेकिन जब एक सोसाइटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि मेन है, उनको जब ऐसे इडियट, ऐसे बेवकूफ दिखाए जाते हैं, तो क्या होता है कि अदर पावरफुल मेन टेक दैट प्लेस। एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग टू यूरोप, कि जब आप अपने देश के जो है हिंदू में भी जो अभी ये आ रहा है कचरा, अमेरिकन वोक गार्बेज, तो इसमें जब अपने देश के ही जो है आदमियों को ऐसे इमेस्कुलेट किया जाता है, उन्हें इंसल्ट किया जाता है, शेम किया जाता है, तो क्या होता है कि दूसरे सोसाइटी जहाँ पे पावरफुल मर्द है वो जो है कैप्चर कर लेते हैं वो जगह। एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग टू यूरोप, कि फॉर डिकेड्स दे हैव बीन इमेस्कुलेटिंग देयर मैन एंड नाउ द मुस्लिम मेन आर टेकिंग ओवर। जिस देश में ये कचरा देश यूएसए हाथ लगाएगा, अश्लील करके छोड़ता है उस समाज को। एंड इंडिया शुड टेक लेसन्स फ्रॉम दिस, क्योंकि साउथ कोरिया ने जो गलती की है वो हमें नहीं करना है। अगर आप देखें कि रिसेंट जो आरआरआर सक्सेस है यूएस में, हर कोई आप उठा के देख लीजिए, आरआरआर रिव्यू टाइप कीजिए, यूएस रिव्यू, तो अमेरिका में जितने भी रिव्यूज किए हैं आपको एक चीज जानने को मिलेगा, दे आर लाइकिंग दैट मूवी। इन मतलब स्पेशल इफेक्ट्स की अगर बात करूँ तो हॉलीवुड में काफ़ी बेटर होता है, लेकिन फिर भी जो है आरआरआर को इतना पसंद कर रहे हैं वहाँ के यूएस के लोग, बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ देयर बुलशिट वोक एजेंडा इन देयर फिल्म्स। आप देखेंगे रिव्यू में तो वो बोल रहे हैं कि बहुत दिनों बाद एक फिल्म देखा जहाँ पे मर्द जो है लिटरली सही में हीरो दिखा रहे हैं, एक ब्रदरहुड को सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ दिस कंटेंट फॉर लॉन्ग ईयर्स बिकॉज ऑफ दिस वोक बुलशिट एजेंडा। तो साउथ कोरिया ने क्या किया, जब उनका स्क्विड गेम जो है यूएस में सक्सेस पाया, सारे जो नेक्स्ट ड्रामाज आ रहे हैं वो भी यूएस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको डायरेक्ट किया, जबकि इन मूर्खों को ये पता नहीं कि साउथ कोरिया के जो ओरिजिनल कल्चर है, एशियन कल्चर जो कि कंजर्वेटिव है, मतलब प्रोमिस्क्यूसिटी नहीं है, वही चीज़ जो है वेस्टर्नर्स जो है पसंद करते थे। स्क्विड गेम तो चलो एक लक से कहीं काइंड ऑफ सक्सेस हो गया, बट ओवरऑल जो एशियन जो कंजर्वेटिव कल्चर है वही जो है वेस्टर्न लोग जो है काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ज़्यादा लिबरल और फ्रीडम से क्या होता है। लेकिन अभी जो है आरआरआर 2 आ रहा है, तो उसमें हमें ये ज़रूर देखना है कि उसमें जो इंडियन टच था वो उससे गायब ना हो, कहीं यूएस ऑडियंस को केटर करने के लिए हम अपना जो ओरिजिनलिटी है वो ना खो दे। एनीवे, बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। उसके बाद सिंजे अमंगोल ने लिखा है कि देयर इज नो चॉइस ओनली, हमें चाइना से इंडिया जो है हर फैक्ट्रीज को, हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद YN7506 ने लिखा है कि गुड लक इंडिया। उसके बाद SSOP4YL ने लिखा है कि इंडिया इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। उसके बाद शीमा जीरो ने लिखा है कि जापानीज करी इज डिलीशियस इवन फॉर इंडियंस टू ईट। मीमो, ये मीमो क्या है? वैसे मोमो सुना था बट मीमो पहली बार सुन रहा हूँ, शायद ये फूड मंचिंग का साउंड है। उसके बाद यूजर QH ने लिखा है कि एप्पल इज ऑल्सो मूविंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया, लेकिन वो ये जो है धीरे धीरे कर रहे हैं सो दैट चाइना डजंट सैंक्शन एप्पल। तो धीरे धीरे वो मूव कर रहे हैं एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट कि 1-2 सालों में एप्पल कंप्लीटली जो है इंडिया में शिफ्ट कर जाएगा। उसके बाद मिसकून 282 ने लिखा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि इंडिया इज गेटिंग रिचर, लेकिन मैं एक चीज़ को लेकर चिंतित भी हूँ कि जिस रेट से मीट कंजम्पशन एंड एनर्जी क्राइसिस जो है बढ़ रहा है, उससे ये दुनिया ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं। जिसके रिप्लाई में लूना ड्राई नास्टी ने लिखा है कि इंडिया इज़ द मोस्ट वेजिटेरियन कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज ऑल्सो सेट टू बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी
And India also aspires to become the largest producer of the electronic vehicles to make the world pollution free. तो जी हाँ, अगर मीट कंजप्शन और पोल्यूशन की बात करें सो इंडिया इज़ नॉट द प्लेस. यू शुड लुक एट यूरोप, जो कि एक्चुअली जो है ये सब ऑर्डर्स वगैरह देते हैं, लेदर वगैरह ये सब चीज़ जो वहाँ पे यूज़ होता है. इंडिया और चाइना तो है जो जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, बट यूज़र जो है यही है जिनको एनिमल क्रूएल्टी वगैरह ये ऊपर से डायलॉग तो मारते हैं बट रियलिटी में दे आर नॉट कंसर्न्ड. BMW के लेदर सीट में बैठ के ये लोग एनिमल क्रूएल्टी के बारे में लेक्चर देते हैं दूसरों को. उसके बाद पिंटन 123 ने लिखा है कि हाउ डू यू प्लान टू चेंज इंडियाज कल्चरल सेंस ऑफ क्लीनलीनेस. ये एक चीज़ है जो कि जापान से देख के सीखना चाहिए. इनफैक्ट एजुकेशन ही शायद इसका हल है. खास करके जो पुअर लोग हैं, रेलवे स्टेशन में जो है बाथरूम वगैरह दिया हुआ है फिर भी इधर उधर करते फिरते हैं. आई डोंट नो, एक मेंटेलिटी जो है उनके दिमाग में घुसा हुआ है और कहीं पे चीज़ें फेंक देना वगैरह. बट हाई सिटीज़ में जहाँ पे देखा हूँ मैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, देखने में सुंदर, नए रोड, नए बिल्डिंग्स, तो वहाँ पे जो है लोग गंदा भी कम करते हैं. और जिस जगह में जो है पहले से ही गंदगी है वहाँ पे लोग और भी जो है इधर उधर फेंकते हैं चीज़ें. तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट इज़ ऑल्सो अ थिंग, बट ये लोगों के मेंटेलिटी के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है. इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप नहीं है फिर भी वो काफ़ी क्लीन रखते हैं अपने जगह को. नॉर्थ ईस्ट के कुछ विलेजेस भी है जो कि पूरे एशिया में सबसे क्लीन विलेज, सबसे क्लीन जगह के हिसाब से जो है नॉमिनेट हुआ है. तो बाहर क्यों, हमारे अपने देश में ही जो है एग्जाम्पल है, तो उनको देख के ही जो है हमें सीखना चाहिए और वही चीज़ जो है मेंटेन करना चाहिए. उसके बाद यूज़र IJ4PN ने लिखा है कि आई थिंक इंडिया इज़ ए कंट्री विद ब्राइट फ्यूचर अनलाइक जापान, लेकिन फिर भी हम जो है नंबर 2 स्पॉट के लिए एम कर सकते हैं एशिया में. उसके बाद यूज़र IO ने लिखा है कि मैं इंडिया के पॉपुलेशन को थोड़ा डिवाइड करना चाहता हूँ और उनका एक हिस्सा जो है जापान में भी ले आना चाहता हूँ. ग्रेट, आई थिंक लॉट ऑफ इंडियंस वांट टू गो जापान. उसके बाद कैमरी यूकारिन सुकी 1054 ने लिखा है कि आई एम इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक्स, सो इंडिया प्लीज़ डू योर बेस्ट. सीरियसली इतना एक्सपेक्टेशन है लोगों का, प्लीज़ बेइज्जती मत कराना इंडिया की. साधारण लोग तो बहुत ट्राई कर रहे हैं, उनके मेहनत में कोई कसर नहीं, बट और भी मेहनत कीजिए. बट ये जो भ्रष्टाचार वाले जो नेता है और IAS ऑफिसर है, कुछ करप्ट IAS ऑफिसर वगैरह, यही सब जो है इंडिया की ग्रोथ को पीछे खींच के रखा है और आगे बढ़ने नहीं दे रहा है. तो ये सो कॉल्ड बाबू कल्चर जो है ना, मतलब ये बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है करप्ट, इनके 10 मतलब बीवी के लिए एक नौकर, कुत्ते के लिए एक नौकर, गाड़ी धोने वाला एक, गाड़ी चलाने वाला एक, ये जो बाबू कल्चर है ना, इसको लात मार के भगाना पड़ेगा. ये जब तक है तब तक इंडिया डेवलप नहीं हो सकता. ओ अच्छा, सॉरी, एक लाइन अभी भी बाकी है, इनका कमेंट अभी भी खत्म नहीं हुआ है. तो पहले लाइन में तो इन्होंने लिखा है कि आई एम इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक्स, सो इंडिया प्लीज डू योर बेस्ट. उसके बाद उन्होंने लिखा है कि सेकंड लाइन में कि सीरियसली आई डोंट इवन हैव सिंगल येन इन जापानी स्टॉक्स एनीमोर, सो प्लीज मिस्टर इंडिया. बेचारे अपने सारे पैसे जो है इंडियन स्टॉक्स में लगा चुका है, सो इंडिया प्लीज डू योर बेस्ट. उनके रिप्लाई में यूजर जेल 2K ने लिखा है कि आई फील लाइक आई एम डांसिंग आफ्टर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडियन स्टॉक्स केम. शायद इंडियन स्टॉक्स जो है रिसेंट कुछ दिनों में और भी बढ़ा है, दैट्स वाई ही इज फीलिंग लाइक डांसिंग फ्रॉम एक्साइटमेंट. उसके बाद यूजर DQ ने लिखा है कि इंडियन करी लुक्स डिलीशियस, ईट इट. उसके बाद यूजर TG4 ने लिखा है कि कंपनीज विथ प्रोप्रिएटरी कटिंग एज टेक्नोलॉजी कैन डायरेक्टली बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज डेवलपमेंट. इफ यू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज यू कैन एंजॉय इंडियाज ग्रोथ विदाउट इवन गोइंग टू इंडिया. उसके बाद कैज मॉरिस 3128 ने लिखा है कि लिविंग नियर निशिकसाई, आई डोंट नो मतलब ये कौन सा जगह है. उन्होंने लिखा कि मैं कीनली अवेयर हूँ कि इंडियन कम्युनिटी इज क्वाइट यूनिक. देयर इज ऑल्सो द हिंदू इन्फ्लुएंस and it is really different from people from other countries. I think I find it very difficult to respond to China and the Chinese people are really difficult to do business. और Chinese लोगों के साथ business करना काफ़ी मुश्किल है. उसके बाद डॉग टी ने लिखा है कि the world's factory is shifting from China to India and there is no doubt about it. उसके बाद यूजर IQ ने लिखा है कि India please do your best. If you seriously threaten the world ranker, they will come after you. अगर आप जो टॉप वर्ल्ड रैंकर्स हैं जो यूरोप USA इनको आप थ्रेटन करते हैं तो वो आपके पीछे जो है आपको डिस्टर्ब करने, आपके ग्रोथ को हैम्पर करने ज़रूर आएंगे. बट फ्रॉम माई साइड बेस्ट विशेस टू इंडिया एंड अफ्रीका. उसके बाद क्रोमोली UI ने लिखा है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी जो है रिवाइटलाइज होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, तो उन पॉपुलेशन को खिलाने के लिए एक बहुत ही बड़ा डिमांड जो है फूड का रहेगा. लेकिन इन्वेस्टर्स जो है इस पे ब्लाइंड आई टर्न कर देंगे, इसके बारे में नहीं सोचेंगे. जिसके रिप्लाई में ओशू 2000 ने लिखा है कि इंडिया के पॉपुलेशन में और 300 मिलियन लोग जो है जुड़ेंगे, लेकिन इंडिया इज वर्ल्ड्स टॉप लेवल फूड एक्सपोर्टर, सो देयर इज नो रीजन व्हाई इंडिया कैंट कवर इट्स पॉपुलेशन. इंडिया आसानी से जो है अपने पॉपुलेशन को फीड कर पाएगा. बट व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट आवर ओन कंट्री? फूड प्रॉब्लम और फूड क्राइसिस जो है वो जापान में ज़्यादा होगा एंड वी शुड प्रिपेयर फॉर दैट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट अदर फॉरेन कंट्रीज. उसके बाद यूजर OX5 ने लिखा है कि
इंडियन मैनकाइंड प्रॉस्पर्ड। उसके बाद सुके 2869 ने लिखा है कि डेफिनेटली इट्स इंडियाज एरा। अगर जापानीज कंपनी ने अभी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया देन दे विल बी टू लेट। उसके बाद यूजर OB5CB ने लिखा है कि वी हैव कल्चरल एक्सचेंजेस विद इंडिया, वी आर डेमोक्रेटिक एंड वी शुड गेट अलॉन्ग बेटर विद इंडिया देन चाइना। तो दोस्तों आपने देखा कि पिछले वीडियो में जो है चाइनीज़ जो है हमेशा नेगेटिव बात कर रहे थे, बट जापानीज आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक विद इंडिया एंड वी हैव टू डिलीवर। अभी तो इंडिया के पास सिर्फ अपॉर्चुनिटी आया है, सारे जो दुनिया के फैक्ट्रीज है वो इंडिया में शिफ्ट कर रहा है, बट हाउ वी कैन डिलीवर वो जो है हमारे वर्क के जो क्वालिटी में है उससे डिपेंड करेगा कि आगे आने वाले टाइम में और भी कंपनीज हमारे यहाँ पे आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कि जो कंपनीज है वो भी जो है यहाँ से चले जाएंगे। सो वी शुडंट टेक थिंग्स लाइटली। हमें हल्के में चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लेना है और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, क्योंकि अभी जो है डिलीवर करना बाकी है। हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिला है, वी हैव टू डिलीवर ऑन द अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। Alright guys, so in a recent interview that Andrew Tate and Tucker Carlson did, Andrew Tate spoke on the Adam 22 situation, and unless you're living under a rock, you probably know the situation. It's all over Twitter. This Adam 22 guy married a woman that now, after their marriage, is making adult films with random dudes, whilst Adam 22 is promoting it heavily. You know, it's probably the most degenerate stuff I've ever seen in a while on the internet when it comes to stuff like this, and Andrew Tate spoke on that, and honestly, it's very true what he said. But yeah guys, leave a like on the video and subscribe with notifications so you don't miss the latest updates. But yeah, just take a look at this video. There's a guy called Adam 22. Once again, I have no idea who this man is. I just saw on Twitter yesterday that he was with a porn star who'd never done a male scene. They got married. And